हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लेके आए आज आपको प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक आपका। बात करते हैं पहले विभिन्न प्रकार के वनों के वातावरण की। तो देखिए, इसमें समूह द्वारा बांटा जाता है इनको। कैसे समूह द्वारा? जैसे समूह वन में कौन रखे गए हैं, तो आपको उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार होते हैं ना, उनको रखा गया है। किसको रखा गया है? समूह वन में रखा गया किसको? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो वन होते हैं उनको रखा गया है। और ये कितने परसेंट होते हैं? तो आपको 2.9%। ये समूह किस में रखे गए हैं? वन में रखे गए हैं। किस में रखे गए हैं? समूह वन में रखे गए हैं। समूह 2 में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन रखे गए हैं जो 13.79% होते हैं। समूह 3 में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती रखे गए हैं जो 19.73 हैं। समूह 4 में तटीय एवं दलदलीय वन रखे गए हैं जो 0.69 है। समूह 5 में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती रखे गए हैं जो 41.87 है। समूह 7 में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन रखे गए हैं जो 2.5% है। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती पर्वतीय वन रखे गए हैं जो 0.13 हैं। ये नमे में रखे गए हैं उपोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो 2.69 है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन रखे गए हैं 0.03 है। समूह 11 में मॉन्टेन अर्ध समशीतोष्ण वन रखे गए हैं 0.69 है। समूह 12 में रखे गए हिमालय समशीतोष्ण वन जो 4.12 हैं। कितने हैं? 4.12 हैं। समूह 3 में रखेंगे हिमालय शुष्क समशीतोष्ण वन जो आपकी 0.84 है। और समूह 14, 15, 16 में उप अल्पलाइन एवं अल्प वन रखे गए हैं जो कितना है? 2.55 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 100% हो गए। इस तरह से जो वन है उनका क्या करा गया है? वर्गीकरण किया गया। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वृहत क्षेत्र वाले वन पाए जाते हैं। मतलब कौन से क्षेत्र वाले वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कौन सा? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं वहाँ पर बारिश का औसत जो रहता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के संस्थापक कौन मानेंगे? तो सर जॉर्ज किंग थे तथा इनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में की थी। ठीक है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BCI जो है, BCI के संस्थापक कौन माने हैं? जॉर्ज किम थे और उनकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सिनकोना जो वृक्ष पाए जाते हैं वो दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करा जाता है? तो खैर का प्रयोग करते हैं। किसका? खैर लकड़ी का। सामाजिक वन की में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्षों का उदाहरण है। तो आप कौन सा बताओगे? खेजड़ी वृक्ष। कौन से हैं? खेजड़ी। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आप कहोगे सन 1980 में। सैगोन तथा सॉल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सॉल और सैगोन को सुनते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती में। पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बहुमूल्य है। ठीक है, तो शीतोष्ण में कौन से पाए जाते हैं? पश्चिम हिमालय में देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। बांस में कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो लाठी बांस पाए जाते हैं। कौन से पश्चिम आपके पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में लाठी बांस पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन समानता पाए जाते हैं। तो राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि में भारत कौन से स्थान पर हुआ? तो आप ध्यान रखना 8वें स्थान पर है। कौन से पे है? 8वें स्थान पर। भोजपत्र वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको हिमालय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भोज वृक्ष? हिमालय में। पलाश के वृक्ष में जंगल की आग, पलाश के वृक्षों को जंगल की आग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, जंगल की आग भी कहा जाता है। फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम और फॉरेस्ट। भारत में किस राज्य में सैगोन के वन पाए जाते हैं? तो भारत में किस राज्य में सैगोन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कौन से में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में।
समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार पाए जाते हैं। कौन से? समुद्र तल के सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन पाए जाते हैं? देवदार। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपके आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारतीय वन संरक्षण की स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। ठीक है, जॉर्गन ने की थी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल में विस्तृत है। मैंग्रोव वनस्पति हैं तो आपकी 4975 वर्ग किलोमीटर में है, और ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ज़्यादातर सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। किस में की गई थी? स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो आज के लिए अपना ध्यान रखें। वनस्पतियों वाला टॉपिक आपका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं और आपसे मिलते भी हैं। एनसीईआरटी बेस हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है।